हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 9th मैथमेटिक्स का अलजेब्रा का प्रॉब्लम सेट 2। इस पे मैंने 2 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को ये फर्स्ट क्वेश्चन पूरा फर्स्ट लेक्चर में कराया था एंड ये पिंक कलर में जो दिया है वो सेकेंड लेक्चर में कराया था। आज हम शुरू करेंगे इसके 4th क्वेश्चन से। शुरू करते हैं। अगर आपने इसके पहले के वीडियोज़ नहीं देखे तो आपको पता है कहाँ मिलेंगे सारे पहले के वीडियोज़। कहाँ ढूंढने जाना पड़ेगा वीडियोज़? कहीं नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ पे राइट साइड में ऊपर एक लिंक आएगा, उस पर क्लिक कर देना, आपको 9th स्टैंडर्ड का प्लेलिस्ट मिल जाएगा जिसमें आपको मैथ्स 1 के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। 4th क्वेश्चन दिया है, शो दैट 5 + √7 इज एन इर्रेशनल नंबर। ये आपको प्रूव करना है। कैसे करते थे याद है? इनडायरेक्ट प्रूफ यूज करते थे। हम लोगों ने इस पे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। कौन से प्रैक्टिस सेट में? प्रैक्टिस सेट 2.2। देखो यहाँ पे ये पहले 2 क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं। शो दैट, पहले सिर्फ नॉर्मल नंबर था इरेशनल नंबर, और सेकंड में प्रूव दैट समथिंग प्लस समथिंग इरेशनल नंबर प्रूव करना था। तो ये जो क्वेश्चन है वो एग्जैक्टली सेम टाइप का है। तो मैं आपको वही मेथड, पूरे का पूरा वही मेथड यहाँ पे लिख दूंगा और फिर सिर्फ वो जो नंबर दिए उसके जगह पे 5 + √7 रिप्लेस करेंगे, ताकि आपको समझ में आए कुछ नया नंबर नहीं है, सेम टाइप का मेथड होने वाला है और सेम टाइप का सोल्यूशन आने वाला है। तो ये जो प्रैक्टिस सेट 2.2 में मैंने सोल्यूशन दिया था, ये सेम सोल्यूशन में वहां पे कॉपी पेस्ट करूंगा ताकि आपको समझ में आए कि सेम मेथड फॉलो करना है। सिर्फ नंबर चेंज कर देंगे, जो नंबर्स दिए हैं वो नंबर्स हम चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। देखो 4th क्वेश्चन है मिसेलेनियस का, प्रॉब्लम सेट 2 का। अब हम लोग नंबर रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है शो दैट 5 + √7 इज एन इरेशनल नंबर। तो लेट अस अज्यूम दैट ये कहाँ से आएगा? 5 + √7 ही लिखना पड़ेगा ना। तो हम लोग इसको हटाएंगे और इसके जगह पे लिखेंगे 5 + √7। ठीक है। लेट अस अज्यूम कि ये एक रैशनल नंबर है। उसने बोला है प्रूव करो ये रैशनल, हम लोग अज्यूम करेंगे कि रैशनल है। फिर एंड में हम लोग बोलेंगे भाई जो हमने अज्यूम किया था वो गलत है, तो तू ही सही बोल रहा है। याद है ना प्रूफ्स कैसे होते थे? इनडायरेक्ट प्रूफ्स बोलते थे इसको, कॉन्ट्राडिक्शन से करते थे हम लोग। अब अगर 5 + √7 रैशनल नंबर है तो मैं बोल सकता हूं कि 5 + √7 ऐसे फॉर्म का होगा, इक्वल टू P/Q फॉर्म का, क्योंकि हर एक रैशनल नंबर को आप P/Q फॉर्म में लिख सकते हो। इसमें P और Q क्या है? P एंड Q इंटीजर्स है, ये आपको लिखना ही पड़ेगा साइड में। ये जो इंफॉर्मेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड Q 0 नहीं हो सकता। यहाँ पे नीचे 0 आ गया तो ये नंबर पागल हो जाएगा, क्योंकि आप कोई भी नंबर, ऊपर सपोज 5 है, यहाँ पे 0 है, 5 को 0 से कैसे डिवाइड करोगे? अगर मैं आपको 5 दूं, 5 चॉकलेट्स दूं और बोलूं 0 में डिवाइड कर दो, या फिर एक बैट दूं और उसको बोलूं 0 पार्ट्स में डिवाइड करो, आपको जादू करके वो बैट गायब करना पड़ेगा। 0 पार्ट्स मतलब एक भी पार्ट नहीं दिखेगा ही नहीं कुछ, तो आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए नीचे 0 नहीं आ सकता। ओके। अब 5 + √7 P/Q है, ये √7 को इधर ही रखेंगे। ठीक है। अगर √7 को इधर ही रखा तो ये 5 उधर जाएगा, यहाँ पे 5 प्लस है, वहां जाके 5 क्या बन जाएगा? माइनस। ओके। फिर नेक्स्ट क्या आएगा? फिर से यहाँ पे मैं इसको √7 लिख दूंगा एंड यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? 5 है ना, तो ये 3 के जगह पे आ जाएगा 5। देखो यहाँ पे P × 1 P माइनस 5 × Q 5Q अपॉन Q × 1 Q, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ओके। दिख रहा है ना, हम लोग ने सेम मेथड किया है। मैं पूरा एक साथ पेस्ट करके बता दूं क्या? तो यहाँ पे आ गया P - 5Q अपॉन Q। यहाँ पे देखो P इंटीजर, Q इंटीजर, 5 भी इंटीजर, तो ये सब कुछ जो है यहाँ पे जो न्यूमरेटर आने वाला है वो भी एक इंटीजर आएगा। कोई भी ऑपरेशन उस पर परफॉर्म करो इंटीजर आएगा। Q तो ऑलरेडी इंटीजर था। इंटीजर अपॉन इंटीजर, इंटीजर के ऊपर इंटीजर मतलब रैशनल नंबर, इसका मतलब ये पूरा एक रैशनल नंबर है। लेकिन ये √7 को इक्वल है ना, अगर इस तरफ रैशनल नंबर है राइट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा? √7 = रैशनल नंबर। इसके जगह पे रैशनल नंबर लिख सकता हूं ना। इसका मतलब √7 रैशनल नंबर हो गया। लेकिन हमको पता है कि √7 तो इरैशनल नंबर है, 7 प्राइम नंबर है ना, तो ये छतरी कभी गायब होगी नहीं, क्योंकि 7 छतरी के बाहर आ ही नहीं पाएगा, प्राइम नंबर है तो √7 तो पक्का इरैशनल नंबर है। लेकिन हमने जो अज्यूम किया उसके हिसाब से हमको √7 रैशनल नंबर आ रहा है। मतलब क्या है? जो हमने अज्यूम किया ना, आवर अजम्पशन कि ये एक रैशनल नंबर है, वो अजम्पशन ही रॉन्ग है। अगर ये अजम्पशन रॉन्ग है, मतलब अगर वो रैशनल नंबर नहीं है,
तो वो क्या बन जाएगा बेचारा, इर्रेशनल नंबर। सेम मेथड पहले भी किया है, वही मेथड मैंने यहाँ पे किया है, सिर्फ नंबर्स रिप्लेस किए हैं। ओके, वीडियो पॉज करो, देख के समझो एक बार। बहुत ईजी है, इसलिए मैंने ऐसे कराया, क्योंकि इसके ऊपर मैंने 2 क्वेश्चंस ऑलरेडी आपको करा दिए हैं। नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ पे 5th दिया है, राइट द फॉलोइंग सर्ड्स इन सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब इसको सिंपल बनाना है। इधर फर्स्ट क्वेश्चन है 3/4 इंटू √8। सिंपल करने के लिए देखो बेचारा 3 तो ऑलरेडी सिंपल है, 4 भी सिंपल है, ये 8 है ना, छतरी लेके बहुत फैशन में आ रहा है ना, तो हम लोग इसको सिंपल बनाएंगे। तो ये 8 को पहले फैक्टराइज करना पड़ेगा, तो साइड में यहाँ पे 8 लिखा, 8 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, देखो आपको ये हो जाएगा 2 4 जार 8, फिर 2 2 जार 4, नेक्स्ट वापस 2 आएगा ना, 2 1 जार 2। तो मैं 8 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2। तो यही क्वेश्चन 3/4 तो बेचारा ऑलरेडी सिंपल था, ये √8 को मैंने लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 2। यहाँ पे छतरी का ये वाला जो गैप है उसमें कोई नंबर नहीं है, उसका मतलब वहाँ पे क्या है, 2 है ना। अभी अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे अगर 2 की जोड़ी आती है ना सेम नंबर की, तो बाहर आ सकते हैं वो लोग। तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे ये 2 एक साथ जोड़ी बनती है, या तो ये 2 ले लो या तो ये 2 ले लो, एक तो अंदर बेचारा रह ही जाएगा। ठीक है, तो अगर मैंने ये दोनों को लिया साथ में तो क्या होगा, ये दोनों बाहर आएंगे, लेकिन बाहर आके तो सिर्फ एक ही बचेगा, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 3/4। अब यहाँ पे ना मल्टीप्लाई का साइन डाल दो, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, इधर ही सीधा ये 2 बाहर निकाल के 2 लिख दिया ना तो 32 जैसा लगेगा, बट ये 32 है नहीं, मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय, ये दोनों 2 बाहर आए लेकिन बाहर एक ही बनेगा, अंदर क्या बचा, ये दोनों तो चले गए, सिर्फ ये 2 बचा, तो अंदर मैंने लिख दिया √2। ओके, अब यही स्टेप में काटूंगा ना तो थोड़ा डिफिकल्ट दिखता है, लेकिन काट देते हैं यार यही स्टेप में। देखो ये ऊपर नीचे सेम टेबल में जाता है ना, तो हम लोग इसको कैसे कट करेंगे, एक काम करते हैं नेक्स्ट स्टेप में ही कट करते हैं। 3/4 इंटू 2 √2 ऐसे लिखा, अब कट करो इसको, देखो 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। और कुछ कट हो रहा है क्या, इधर तो 1 बचा, ये 3 और 2 एक दूसरे में जाता नहीं है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 3, 3 इंटू √2 3√2, तो ऊपर क्या आया, ऊपर आपको मिला 3√2, और यहाँ पे नीचे 3 के नीचे क्या है 2, देखो यहाँ पे। तो ये हो गया उसका सिंप्लीफिकेशन। पहले उसको दिया क्या था, उसने दिया था 3/4 √8, हमने थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, लिख दिया 3/2 √2। आपको चाहिए तो ये √2 आप बीच में भी लिख सकते हो, नीचे नहीं लिख सकते, क्योंकि या तो ये बीच में लिखो या 3 के साथ लिखो, दोनों के साथ लिख सकते हो, बीच में या फिर 3 के साथ। तो √2 ऐसे मत लिख देना, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, या तो ऐसे लिखो या ऐसे बीच में लिखो, बस हो गया सिंप्लीफिकेशन। यही टाइम पास था बस। इसमें ऊपर से एक और क्वेश्चन भी दिया है, उसमें माइनस साइन देके डराया, क्या फर्क पड़ता है, माइनस साइन है तो इधर माइनस 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 लास्ट तक रहेगा माइनस, बस माइनस से डरना क्यों है। तो 5/9 √45 सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दिया है -5/9 इंटू √45। तो यहाँ पे सेम क्वेश्चन कॉपी कर लिया। सिंप्लीफाई करना मतलब क्या, देखो ये दोनों तो एक टेबल में जाते नहीं है तो कट तो होंगे नहीं, लेकिन ये √45 जो है उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे, 45 को हम लोग फैक्टराइज करेंगे। यहाँ पे आपने 45 को फैक्टराइज किया तो 3 15 जार, 3 5 जार, 5 1 जार, ऐसे आ गया। फैक्टराइज करना आता है ना, तो 45 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 इंटू 5, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 3 इंटू 3 इंटू 5। अब देखो यहाँ पे छतरी के यहाँ पे कोई नंबर नहीं हो, उसका मतलब वहाँ पे 2 है, मतलब अंदर 2 सेम नंबर की जोड़ी बनी तो वो बाहर आ सकते हैं। सीक्रेट कोड वही है ना, जो यहाँ पे होगा सेम नंबर ऑफ सेम टाइप के नंबर का जोड़ी होना चाहिए। तो 3 और 3 का जोड़ी दिख रहा है अंदर हम लोगों को, तो ये 3 और 3 दोनों साथ में मिलेंगे, क्या हो जाएगा, ये -5/9 ऐसे के ऐसे नीचे कॉपी करेंगे, लेकिन ये 3 बाहर आ जाएगा, लेकिन 2 3 बाहर निकलेंगे तो एक ही बचेगा बाहर, क्योंकि बाहर एक ही आ सकता है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई लिख देते हैं, नहीं तो 3 ऐसे लिखेंगे तो कन्फ्यूजन होगा। तो मैंने लिख दिया मल्टीप्लाइड बाय 3। अब बताओ छतरी में कौन बचेगा, छतरी में बचेगा सिर्फ 5। ओके, ये वाला 5, क्योंकि उसके पास कोई जोड़ी नहीं है। अब इसमें देखो 9 और 3 ऊपर नीचे और सेम टेबल में जाते हैं, तो मैं इसको कट कर सकता हूँ।
एक और स्टेप लिख के कट करूँ कि यहीं पे कट कर दूँ? एक और स्टेप लिख देते हैं, नहीं तो आप लोगों को लगेगा कि सीधा कट हो गया। चलो इसको कॉपी कर लिया नीचे। आपको चाहिए तो सेम स्टेप में कट कर सकते हो। ये 3 1 और ये 3 3 ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा? ये -5 इंटू 1, 5 इंटू 1 5 हो जाएगा। ये माइनस है, इधर प्लस है, माइनस इंटू प्लस माइनस, अलग अलग साइन है ना, माइनस और प्लस अलग अलग साइन है, मल्टीप्लाई होगा तो आंसर माइनस आएगा, बिकॉज अलग साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा माइनस आता है। तो ऊपर आ जाएगा -5 इंटू 1 5, ये √5 भी आ जाएगा साथ में, ठीक है। और ये जो 3 है ये तो नीचे था, ये नीचे ही रहेगा, तो यहाँ पे 3 लिख दिया, और ये √5 ऐसे बीच में लिखा। मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया आपको कि ऊपर लिखोगे 5 के साथ तो भी चलेगा। बस इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई तो नहीं कर सकते, क्योंकि अब √5 जो है ये तो इरेशनल है, इसके बाहर आ ही नहीं सकता ना 5 के। 5 तो प्राइम नंबर है, तो ये यहाँ पे हो गया ख़त्म। इतना ही सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है। इजी था ना? फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही था, फैक्टराइजेशन थोड़ा बड़े नंबर का था, लेकिन फैक्टराइजेशन तो इजी पार्ट है। नेक्स्ट करते हैं। 6th क्वेश्चन दिया है, राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनलाइजिंग फैक्टर फॉर द गिवन सर्ट्स। रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है? रैशनलाइजिंग फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है जिसको मैं अगर इससे मल्टीप्लाई करूं तो जो आंसर आए मुझे वो एक रैशनल नंबर होना चाहिए। लेकिन कोई भी रैशनलाइजिंग फैक्टर नहीं चलेगा, सिंपलेस्ट फॉर्म चाहिए। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या है? देखो सबसे ईजी क्या होता है कि बच्चे √32 का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या बोलेंगे? देखो ऐसे √32 है, बोलेंगे इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर हम ले लेते हैं √32, ठीक है। सेम नंबर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो अंदर 32 स्क्वायर आएगा ना। देखो ना, ऐसे हो जाएगा इक्वल टू 32 स्क्वायर, सेम नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो स्क्वायर हो जाएगा ना। 5 इंटू 5 क्या होता है? 5 स्क्वायर। वैसे ही √32 इंटू √32 स्क्वायर। फिर यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर और छतरी, और आंसर आएगा 32। ये रैशनलाइजिंग फैक्टर है। सिर्फ रैशनलाइजिंग फैक्टर बोला होता और यहाँ पे ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं लिखा होता ना, तो हम लोग सीधा आंसर बोलते √32 का √32, √50 का √50, √27 का √27, ठीक है, ऐसे ही आंसर लिख देते। लेकिन इतना इजी थोड़ी ना पूछेगा, फर्स्ट स्टैंडर्ड में हो क्या, 9th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, तो थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म बोला है, उसमें ये नहीं चलेगा, आपको इसको सिंपल फॉर्म में देना पड़ेगा, तो ये आंसर नहीं चलेगा, ये कैंसिल है। तो अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है √32, तो आप क्या करेंगे? 32 को फैक्टराइज कर देंगे साइड में। फैक्टराइज करके क्या मिलता है? 32 को 50 बार कर चुके हैं 32 को फैक्टराइज ये चैप्टर में। 2 में जाता है ना प्राइम नंबर 2, 2 16 जार, फिर वापस 2 में जाएगा, इवन नंबर है, 2 8 जार, ये भी जाता है 2 में, 2 4 जार, 2 2 जार, फिर 2 1 जार। तो √32 को मैं लिख सकता हूँ रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार 2 है ना, 1 2 3 4 5। यहाँ पे कोई नंबर नहीं, उसका मतलब वहाँ पे क्या है? 2। अब ये 2 का मतलब क्या है? ये 2 का मतलब अगर दो दो नंबर की जोड़ी है तो वो बाहर आ सकती है, लेकिन बाहर आके एक हो जाएगा। तो यहाँ पे ये दो 2s की एक जोड़ी है, वो बाहर आएंगे तो एक 2 आएगा, करेक्ट। फिर ये दो 2s की भी एक जोड़ी है, वो बाहर आएंगे तो भी एक ही 2 आएगा। तो इसमें से एक 2 बाहर आया, इसमें से एक 2 बाहर आया, ये 2 तो बेचारा अकेला अंदर छतरी में रह जाएगा, बिकॉज उसके पास जोड़ी नहीं है, तो उसको अकेले ऐसे कर दिया। ओके, अब मुझे बताओ 2 इंटू 2 क्या होता है? 2 इंटू 2 ये वाला पार्ट हो जाएगा 4, तो आपको मिलेगा 4, और ये √2 तो साथ में ऐसे ही रहेगा, तो ये ऐसे ही कॉपी कर लिया। तो √32 को मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो बन जाता है 4√2, सेम नंबर है ना ये और ये। और अभी इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? इसको रैशनल नंबर बनने से कौन रोक रहा है? 4 रोक रहा है क्या? 4 तो खुद एक रैशनल नंबर है, 4 को 4/1 लिख सकते हैं ना, उसको रोक रहा है ये √2, ठीक है। तो ऐसा एक नंबर जिसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूं तो ये रूट हट जाए, कौन सा होगा? √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो छतरी छतरी स्क्वायर हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? खाली 2 बचेगा ना। तो अगर मैं इसको √2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये पूरा एक रैशनल नंबर बन जाएगा। समझा कैसे? √2 इंटू √2 क्या आएगा? √2 स्क्वायर, स्क्वायर के साथ छतरी कैंसिल, बचा खाली 2। ऐसे ही होता था ना रैशनलाइज।
तो अगर मुझे 4√2 का रैशनलाइजिंग फैक्टर चाहिए तो वो क्या होगा, खाली √2। समझा? तो यहाँ पे इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर √2 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनलाइजिंग फैक्टर। क्यों? बिकॉज ये नंबर को अगर मैं √2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर एक रैशनल नंबर आएगा। ऐसे एक फॉर्म में आंसर लिख सकते हैं, या फिर अगर आपको दिखाना हो कि कैसे ये √2 रैशनलाइजिंग फैक्टर है तो भी दिखा सकते हो। वो कैसे दिखाओगे? ये एक और तरीका है। हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो √32 को तो 4√2 आया, फिर हमने बोला 4√2 ये जो आया है इसको अगर √2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4 तो ऐसे ही रहेगा, √2 इंटू √2 बन जाएगा √2 का स्क्वायर, फिर ये छतरी और स्क्वायर कैंसिल होगा तो यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा, 4 और यहाँ पे सिर्फ 2, 4 इंटू 2 इज 8। 8 क्या है? एक रैशनल नंबर है ना, 8/1, देखो P/Q रैशनल नंबर। तो 4√2 को रैशनल नंबर बना दिया, किसने बनाया? ये पिंक वाले √2 से मल्टीप्लाई करके। तो √2 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनलाइजिंग फैक्टर। एक मेथड ये है लिखने का, दूसरा मेथड ये है लिखने का। सीधा जो भी छतरी में सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया, इसके आगे और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो जो छतरी के अंदर है वही उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा। ये ज़्यादा इजी मेथड है ना, ये भी कर सकते हो, मार्क्स मिलेंगे आपको। आया समझ में? सेकेंड वाला करते हैं। सेकेंड में दिया है √50। सबसे पहले क्या करेंगे, ये 50 को फैक्टराइज करेंगे। करो फैक्टराइज राइट साइड में, तो मुझे मिलेगा 50 और यहाँ पे इसको फैक्टराइज करो। सबसे पहले 2 में चेक करेंगे, 2 सबसे पहला प्राइम नंबर होता है, 2 इंटू 25, फिर 25 2 में नहीं जाएगा, 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 3, उसमें भी नहीं जाएगा, 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 5, उसमें जाता है, तो आएगा 5 5 ज़ार 25, फिर वापस ये भी 5 में जाएगा तो आएगा 5 1 ज़ार 5। तो √50 को आप क्या लिख सकते हो, रूट ऐसे का ऐसा रहेगा, 50 के जगह पे आ जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 5। अगर यहाँ पे कोई नंबर ना हो उसका मतलब वहाँ पे क्या है, 2, मतलब अंदर दो नंबर्स की जोड़ी बनानी है। तो ये क्लियरली दिख रहा है 5 और 5, देखो सेम नंबर की जोड़ी होनी चाहिए। तो ये 2 बेचारा अकेला रह जाएगा, ये 2 5 बाहर आएंगे लेकिन बाहर एक ही आ पाएगा, एक गायब हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा =5। ये 5 बाहर आ गया, बचा अंदर खाली √2, तो वो √2 आपने ऐसे लिख दिया। आया समझ में? अब मुझे बताओ इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या आएगा। इसको मैं √2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो √2 एक दूसरे से मल्टीप्लाई होकर 2 बन जाएंगे ना। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी ऐसे ही था, तो इसमें भी आप लिख सकते हैं √2 इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर। ओके, ऐसे आएगा। ये 5√2 को जब मैं √2 से मल्टीप्लाई करूंगा, √2 से क्यों किया, बिकॉज ये √2 को भगाना है। √2 को भगाने के लिए अपने पास मेडिसिन क्या है, √2 खुद, वो खुद ही खुद को मारता है। तो √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, √2 स्क्वायर, ये स्क्वायर और छतरी कैंसिल, तो बचा 2, 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10। तो ये पिंक वाले √2 ने ये पूरे नंबर को रैशनलाइज कर दिया ना, 10 इज अ रैशनल नंबर, तो इसलिए ये पिंक वाला जो √2 है उसको बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनलाइजिंग फैक्टर। सेम फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही था ना, आया समझ में? कॉपी कर लो नोटबुक में। नेक्स्ट करते हैं। थर्ड दिया है √27। बहुत ही ईजी है, इसलिए वीडियो पॉज करके खुद से करना है। लास्ट में मैं सोल्यूशन दूंगा, वो देखकर चेक करना है कि आपने जो किया वो राइट है कि नहीं। ओके, कर दो वीडियो पॉज और सॉल्व करो, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर निकालो। ऐसे मत बोलना √27 का रैशनलाइजिंग फैक्टर √27 है। √27 भी एक रैशनलाइजिंग फैक्टर है, लेकिन हमको सिंपलेस्ट वाला चाहिए, तो पहले ये छतरी के अंदर के 27 को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा फैक्टराइज करके। चलो कर दो जल्दी से सॉल्व। ऐसे आ जाएगा सोल्यूशन। 27 को फैक्टराइज किया तो आएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 27 के जगह पे लिख दिया 3 इंटू 3 इंटू 3। यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 2 होता है ना, तो 2 की जोड़ी चाहिए, ये 2 3 की जोड़ी बनाई और 2 में से 1 बाहर आ गया, ये बेचारा अकेला 3 अंदर बच गया, तो 3√3 मिल गया। अब 3√3 को अगर रैशनलाइज करना है तो कौन बीच में आ रहा है, ये √3 बीच में आ रहा है, तो उसको ऐसे ही कैंसिल करके तो भगा नहीं सकते, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको √3 से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिर √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर, ये 3 ऐसे ही रहेगा। जब √3 का स्क्वायर होगा तो ये स्क्वायर और छतरी कैंसिल, बचेगा 3, 3 इंटू 3 33 मत लिखना, 3 इंटू 3 हो जाएगा 9। तो देखो 9 तो एक रैशनल नंबर है, 9/1 है ना। तो ये 3√3 जो आया था वो तो क्वेश्चन ही था, उसको रैशनल किसने बनाया, ये पिंक वाले √3 ने उसको रैशनल नंबर बना दिया, इसीलिए ये √3 जो है इट इज़ अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनलाइजिंग फैक्टर। इजी था।
आया ही होगा, नहीं आया तो देख लो एक बार, ये वीडियो पॉज करो, चेक करो कहाँ मिस्टेक किया। डन। नेक्स्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन दिया है 3/5 इंटू √10। दिखने में बहुत ही डरावना लगता है। पहले हम लोग √10 को सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि यही प्रॉब्लम होता है, तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब उसको फैक्टराइज करेंगे। 10 के फैक्टर्स निकालो, यहाँ पे 2 में जाएगा ना, इवन नंबर है तो आएगा 2 5 जार 10। अब देखो 5 खुद एक प्राइम नंबर, तो सिर्फ 5 में जाएगा, तो 5 1 जार। अब 10 का फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 5, एक भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। तो जब आप इसको ऐसे लिखोगे ना 3/5 और ये √10 को लिखोगे 2 इंटू 5, ठीक है, यहाँ से, तो ये 2 इंटू 5 में कोई बाहर नहीं आ पाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, 2 है ना। दो सेम नंबर अंदर होंगे तो ही बाहर आ सकते हैं, दोनों अलग नंबर है, जोड़ी बनी नहीं रही है, तो ये 2 इंटू 5 लिख के फायदा ही नहीं है, उसको √10 ही रहने देते हैं। ये जब फैक्टराइजेशन किया ना तभी आपको समझ गया कि कुछ रिपीट नहीं हो रहा, तो ये स्टेप लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। समझ में आया ना, रिपीट नहीं हो रहे, देखो नंबर्स अंदर। इसके पहले के क्वेश्चन देख लो, उसमें रिपीट हो रहे हैं ना नंबर्स, 3 और 3 रिपीट हो रहा है। उसके पहले देखोगे तो यहाँ पे 5 और 5 रिपीट हो रहा था, है ना। तो इसमें कुछ रिपीट नहीं हो रहा है तो कुछ बाहर नहीं आ सकता, इसलिए हम लोग ये स्टेप करेंगे ही नहीं, ये स्टेप यहीं पे हटा देंगे। अब √10 को हटाना है, तो √10 को कौन हटा सकता है, √10 को √10 खुद हटा सकता है। जब ऐसे इसको √10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √10 इंटू √10 क्या हो जाएगा, √10², है ना। देखो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, ये पूरा नंबर सेम कॉपी कर लिया नीचे, ठीक है। अब इसको आपने √10 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या मिलेगा आपको, नेक्स्ट स्टेप में ये 3/5 तो ऐसे का ऐसा आएगा, लेकिन ये √10 इंटू √10 क्या हो जाएगा, √10 इंटू √10 हो जाएगा √10²। फिर ये छतरी के साथ ये स्क्वायर कैंसिल होगा, सिर्फ 10 बचेगा अंदर, तो क्या मिलेगा आपको, मिलेगा 3/5 इंटू 10। फिर यहाँ पे 5 और 10 एक ही टेबल में जाते हैं, 5 1 जार 5 2 जार, तो यहाँ आ जाएगा 3 इंटू 2 6, 6 डिवाइड बाय 1 6 ही होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 6। ओके, तो हम लोगों को ये जो नंबर दिया था क्वेश्चन में, उसको हम लोगों ने ये √10 से मल्टीप्लाई किया है पिंक वाले से, और हमको क्या आया 6। 6 एक रैशनल नंबर है, 6 को आप लिख सकते हैं 6/1, है ना, P/Q हो गया ना, इंटीजर अपॉन इंटीजर, तो ये एक रैशनल नंबर बन गया। तो ये जो √10 है ना यहाँ पे, ये क्या है, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर सबसे सिंपल वाला है, बिकॉज हमने देखा 10 को और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ये इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर है। ये 3/5 यहाँ पे मल्टीप्लाई मत करना है, ऐसा नहीं है कि पूरा सेम नंबर आपको मल्टीप्लाई करना है, जो छतरी वाला पार्ट होगा ना सिर्फ वही आपको देखना होता है कि सिंपल हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया, अगर सिंपल हो रहा है तो जैसे यहाँ पे देखो ये √27 को हमने 3√3 बनाया, सिंप्लीफाई हो गया ना, तो ये √3 आया, इसलिए हमने √3 से ही मल्टीप्लाई किया, डायरेक्ट पूरा √27 से मल्टीप्लाई नहीं किया। ये वाले केस में क्या था, यहाँ पे √10 सिंप्लीफाई नहीं हो रहा था, इसलिए उसको √10 से ही मल्टीप्लाई किया और रैशनल नंबर बना दिया। ओके, तो इसका फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, बिकॉज हमने √10 से मल्टीप्लाई किया ये पूरे नंबर को एंड रैशनल नंबर आया, तो ये जो पिंक वाला √10 है ना, यही है रैशनलाइजिंग फैक्टर। कौन सा रैशनलाइजिंग फैक्टर, सिंपलेस्ट वाला, तो √10 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनलाइजिंग फैक्टर। बच्चों याद रखना है डिफरेंस बिटवीन रैशनलाइजिंग फैक्टर एंड सिंपलेस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर, दोनों अलग हैं। ओके, मैंने आपको आगे भी बताया था, जैसे ये √50 का अगर सिर्फ रैशनलाइजिंग फैक्टर पूछा तो मैं √50 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये रैशनल नंबर बन जाएगा, लेकिन सिंपलेस्ट अगर निकालना है तो मुझे √50 को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, फिर एक छोटा रैशनलाइजिंग फैक्टर आ रहा था उसमें। ओके, ये डिफरेंस याद रखना ताकि आगे मिस्टेक्स ना हो, क्योंकि अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए ना तो उसमें ऐसा सिंपल क्वेश्चन पूछ लेंगे और बच्चे सीधा देख के अरे √50 का √50 आंसर मार्क कर देंगे, अच्छा 0 मिलेगा उधर। तो एकदम डिफरेंस याद रखना है, ईजी है इसलिए बच्चे भूल जाते हैं। इसमें प्रॉब्लम ये है कि बहुत ज़्यादा ईजी है ना, तो लोग याद नहीं रखते हैं कि डिफरेंस क्या है। डिफरेंस याद कर लो ताकि ईजी क्वेश्चन में भी फुल मार्क्स मिले। अब करते हैं फिफ्थ, 3√72। फिफ्थ वाला खुद से करना है। 3√72 कैसे करोगे, √72 को फैक्टराइज करोगे साइड में और सिंप्लीफाई करोगे, फिर उसका सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनलाइजिंग फैक्टर निकालोगे। वीडियो पॉज करो, नहीं आ रहा है तो इसके पहले का क्वेश्चन रेफर करो, बट खुद से करना है। चलो कर दो वीडियो पॉज, ऐसे आ गया होगा।
72 को फैक्टराइज किया तो आपको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 ऐसे आया होगा, तो 72 की जगह पे ये लिख दिया। अभी देखो यहाँ पे छतरी के यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, उसका मतलब 2 होता है, तो अंदर दो दो नंबर्स की जोड़ी बनाओ, सेम नंबर्स होने चाहिए। ये दो की एक जोड़ी बनी और ये दो की एक जोड़ी बनी, इसके साथ बेचारे के साथ कोई नहीं है, तो ये दो 2 बाहर आएंगे, तो बाहर आके एक ही 2 बनेगा, तो ये 3 ऐसे का ऐसा, ये दो में से एक 2 बाहर, ये दो 3 में से एक 3 बाहर, और ये 2 बेचारा अंदर ही रह गया बिकॉज उसके पास कोई जोड़ी पार्टनर नहीं है। 3 2 6, 6 3 18, और ये √2 ऐसे का ऐसा। अब ये √2 को हटाना है तो √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, चेक कर लेते हैं। नाउ 18 √2 मल्टीप्लाइड बाय ये √2 से मल्टीप्लाई किया, √2 इंटू √2 हो जाएगा √2 स्क्वायर, फिर ये छतरी और ये स्क्वायर कैंसिल, बचा सिर्फ 2, 18 इंटू 2 आ जाएगा 36। ये क्या है? ये एक रैशनल नंबर है, मतलब ये पहले नंबर ऐसा था, ये पिंक वाला √2 उससे मल्टीप्लाई किया तो रैशनल नंबर आया, इसका मतलब ये क्या है? ये एक रैशनलाइजिंग फैक्टर है। तो फाइनल आंसर लिखा √2 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनलाइजिंग फैक्टर। सिंपलेस्ट क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई करके √2 निकाला है ना, इसलिए सिंपलेस्ट फॉर्म आया खुद से। अगर कहीं पे मिस्टेक है आपका तो चेक कर लो कहाँ पे मिस्टेक किया है, मल्टीप्लिकेशन में या फैक्टराइजेशन में। सिंपल मिस्टेक होगा क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। डन, कॉपी कर लो। नेक्स्ट वाला देखते हैं। 6th वाला दिया है 4√11। आपको पता है कि 11 प्राइम नंबर है, तो फैक्टराइज करोगे तो भी 11 ही आएगा और कुछ नहीं आएगा, तो ये फैक्टराइज होने नहीं वाला। इसका मतलब √11 को अगर हटाना है मुझे तो √11 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल होगा तो हम करेंगे ना, यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल ही नहीं है, इसके अंदर प्राइम नंबर दिया है उसने, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको √11 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो √11 इंटू √11 क्या हो जाएगा? √11 स्क्वायर, ये 4 तो आएगा ही ऐसे कैसे, फिर छतरी के साथ स्क्वायर कैंसिल, बचेगा 11, 4 इंटू 11 मिल जाएगा 44। तो रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या आ गया? √11। लिखेंगे कैसे इसको? तो ऐसा लिखेंगे, हिंट यहाँ पे मैंने लिख दिया है 11 इज अ प्राइम नंबर, इसलिए इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई हो ही नहीं सकता, छतरी के बाहर कोई नहीं आएगा, तो 4√11 है तो उसको पिंक वाले √11 से मल्टीप्लाई किया, √11 इंटू √11 हो जाएगा √11 का स्क्वायर, ये छतरी के साथ ये स्क्वायर कैंसिल, बचा सिर्फ 11, 4 इंटू 11 44 है। 44 क्या है? एक रैशनल नंबर है, तो मैं बोल सकता हूँ कि जब मैंने इसको √11 से मल्टीप्लाई किया तो ये रैशनल नंबर आया, मतलब ये वाला जो नंबर है ये है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनलाइजिंग फैक्टर। ओके, कितना इजी था ना। 6th क्वेश्चन में उसने प्राइम नंबर दे दिया, पहले सब जगह प्राइम नंबर दिया तो सिंप्लीफाई नहीं करना पड़ता, लेकिन फिर आपको कभी समझता ही नहीं कि सिंप्लीफिकेशन क्या होता है। जहां पे भी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है वहां पे सिंप्लीफिकेशन का चांस होता है, जैसे यहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ पे भी था। यहाँ पे फैक्टराइजेशन पॉसिबल था लेकिन अंदर जोड़ी नहीं बन रही थी, तो कुछ बाहर आ ही नहीं पाया ना, इसलिए सिंप्लीफिकेशन हुआ ही नहीं, √10 ही √10 रहा। यहाँ पे भी सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल था, यहाँ नहीं हुआ बिकॉज ये अंदर प्राइम नंबर है, फैक्टराइजेशन ही पॉसिबल नहीं है, तो सिंप्लीफिकेशन कैसे होगा? सिंप्लीफाई करने के लिए फैक्टराइज करना पड़ता है ना। डन, आ गया समझ में? चलो कॉपी कर लो नोटबुक में। तो आज का ये लेक्चर 3 यहीं पे खत्म करते हैं। आज हमने प्रॉब्लम सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 किया। 5 में 2 क्वेश्चन थे वो किए, एंड 6 में 1 2 3 4 5 6 ये सारे कर लिए। अब इसमें सिर्फ ये 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं एंड हमारा सेकेंड चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी ये प्रॉब्लम सेट 2 अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्यों वेट कर रहे हो, कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि हम ऐसे ही सारे प्रैक्टिस सेट के डिटेल्ड सॉल्यूशंस अपलोड करते रहेंगे। बेल आइकन पर भी क्लिक कर दो ताकि जैसे इसका नेक्स्ट लेक्चर आए आपको एक नोटिफिकेशन आए और आप तुरंत वो लेक्चर देख के आपके डाउट्स क्लियर कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।